ममता जी जिसकी रैली में आई जय श्री राम नारा बोल के, मेरी मूछ भी देख लो, कभी दाढ़ी भी हो सकती है, कभी मैं क्लीन शेव भी हो सकता हूँ। मैं जय श्री राम नारा अखिलेश की रैली में, मायावती की रैली में, सब में बोलूँगा। और अगर मुझे बंगाल में बोला जाएगा ना तो मैं बंगाल में भी जय श्री राम बोलूँगा, जाके झंडा फहराऊँगा ममता जी के सिर पे, ममता जी की खपड़ी पे जय श्री राम का नारा, झंडा लगाऊँगा, तिरंगा लगाऊँगा, तिरंगा के नीचे थोड़ा, क्योंकि तिरंगा मेरा देश का मान सम्मान तिरंगा है, तिरंगा के नीचे थोड़ा जय श्री राम का नारा लगाऊंगे। भगवान जी तो मानते हैं कि हमें चाहे छोटा मानो चाहे बड़ा मानो, अपना देश ऊपर करो, उसके बाद में हमें मानो जी। तो मैं दोनों झंडे लगाऊंगा ममता जी की खपड़ी पे। अगर ममता जी चाहें तो ममता जी के सांसद दिल्ली में भी होंगे, हमें ढूंढ लें, हम यहीं पे हैं और हमारा नंबर भी दे देंगे, हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी कर पाए सो कर लेना। ममता जी के सर पे मैंने नहीं लगाया हो झंडा तो मैं अपनी बाप से पैदा नहीं। मैं आपको बताता हूँ इस बात का, जय श्री राम बोलूँगा 200 सीट से पार ऊपर। मैं बीजेपी का सपोर्टर भी नहीं हूँ, क्योंकि एक बात बताओ, हिंदू हैं हम, तो हिंदू जय श्री राम नहीं बोलेंगे, अल्लाह हो अकबर बोलेंगे क्या? ईसाई बोलेंगे क्या? हम तो जय श्री राम है, हम तो भाई भगवान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। जिसमें जाएंगे जय श्री राम, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे जय श्री राम, क्योंकि हनुमान जी भी जय श्री राम बोलते हैं, तो हम तो जय श्री राम जी की पूजा करेंगे जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आखिर जय श्री राम से किसी की बेइज्जती कैसे हो सकती है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती, ममता बनर्जी स्टेज पर और जनता जय श्री राम के नारे लगाती हैं, उसके बाद ममता बनर्जी बिलबिलाते हुए कहती हैं कि मेरा अपमान करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नन्हे सिंह जी। बात करते हैं उनसे और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सर, आखिरकार जय श्री राम के नारा किसी के लिए बेइज्जती कैसे हो सकती है? जय श्री राम के नारे लगाती है जनता, ममता बनर्जी को बेइज्जती महसूस होती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इनसे पूछा जाए ममता बनर्जी से कि जय श्री राम का नारा लगाया था गुजरात के मुस्लिम परिवार ने, और उसने 1,11,11,111 रुपए दान दिए थे। मुस्लिम परिवार ने जय श्री राम का नारा लगाया, उसे विरोध नहीं था, उससे परहेज नहीं था। मगर ममता जी को क्यों है? ममता को इसलिए है कि वहाँ से बांग्लादेश से रोगिया जितने भी आते हैं वो इनके वोट डालते हैं, इनकी सपोर्ट करते हैं, इसलिए एलर्जी है। और रही राहुल गांधी की, कि कल ये बोला था कि तमिलनाडु में वहाँ पे गए थे कि आरएसएस का दर्द दिए। अपना तो नाना तो फिरोज खान थे जी, नाना फिरोज खान थे, उनका अभी भी डीएनए नहीं बदला है, मगर आरएसएस से नफरत है। अपना कैसे चले जा तो चर्च में नानी के यहाँ कोई भी बात होती नानी के यहाँ, कोई बात होती नानी के यहाँ, क्यों चले जाते नानी के यहाँ? ममता बनर्जी की सिर दर्द है, राहुल गांधी की सिर दर्द है। राहुल गांधी को मुसलमानों से मसीहा है, मगर मुसलमानों के इन्होंने करा कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को शोषण और सरदारों को शोषण करा है। मैं आपसे कई बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने सिर्फ 2 सरदारों ने इंदिरा गांधी जी को मारा था। इन्होंने 70,000 10,000 सरदारों के कत्लेआम कर दिया, लड़कियों की बेइज्जती कर दी थी, निर्मंग उनकी इतनी बुरी तरह दुर्दशा करी थी। मुस्लिमों के लिए राहुल गांधी मल्लम लगा देते हैं, आरएसएस वालों का श्री राम, जय श्री राम का नारा है। अरे आरएसएस वालों से दर्द क्यों है? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी दिलाई, सरदार भगत सिंह ने आज़ादी दिलाई, प्रभु भाई पटेल ने आज़ादी दिलाई, हैं जितने हमारे आज़ादी दिलाई। आज़ादी डंडे से नहीं मिलती है, हमारे लिए इतिहास पढ़ाया गया था गलत कि चाचा नेहरू, अगर चाचा चाया जाता नेहरू को तो आज हमारे लिए सहूलियत होती। चाचा छिनरा नेहरू था। जो चीन में जितने भी होते हैं, आज हमारे 4 जवान घायल हुए हैं, चीन ने घुसपैठ करी थी, और 20 ऐसी स्थिति में हमारे जवानों ने भेज दिया। 4 घायल हुए, 4 ने 20 को भेज दिया ऐसी स्थिति पे कि जो अपनी अंतिम सांस गिन रहे हैं चीन के। राहुल गांधी के जमाने में सरकार में क्या होता था? आओ चीन बॉर्डर ले लो हमसे, हमें तो भरपेटी दे दो, हम तो इटली चले जाएंगे, नानी के यहाँ जमा कराएंगे, नानी के अकाउंट में जी। मैं बताता हूँ, महेंद्र सिंह टिकैत कोई खानदानी रईस नहीं है, उसका 50 साल का रिकॉर्ड देख लो महेंद्र सिंह टिकैत का, और जितने किसानों के अध्यक्ष हैं उनका 50 साल का रिकॉर्ड देख लो। कोई भी रईस नहीं दिखेगा जो आज इतनी पोजीशन पे हैं, अपने लड़के कनाडा, विदेशों में अमेरिका वगैरह में भेज रहे हैं,
कोई भी 50 साल का रिकॉर्ड देख लोगे, पता क्या होंगे? उनके बाप एक दूसरे की मजदूरी करते होंगे। आज आपने देखा होगा कि पूजा पंडित है, पूजा पंडित, जो मोदी जी, राजनाथ सिंह के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोले थे। मैं क्षत्रिय राजपूत से कहलाता हूँ। राजनाथ सिंह जिस कास्ट से हैं, मैं उस कास्ट से हूँ। मैं अपने कास्ट की बुराई नहीं सह सकता और अपने देश की बुराई नहीं सह सकता। जो पूजा पंडित कह रही थी, मैं बर्तन धो रही थी, पहली बात बुलंदशहर की वो हो नहीं सकती। पूजा पंडित बुलंदशहर की हो नहीं सकती। अगर पूजा पंडित बुलंदशहर की है तो मुझे बताए, बर्तन धोने वाली शूटर कब से बन जाएगी? पंडित ठाकुर कभी बर्तन नहीं धोता। ऊंची जात कभी बर्तन नहीं धोएगी, भूखा मर जाएगा, किसी की जूठन नहीं मांजेगी। वो कहती मैं बर्तन धो के मैं शूटर बनी थी, वो सरासर गलत बोल रही। आज जो कंधे से कंधा मिला रही है ना, किसी लालच में मिला रही है, वो समझ रही है कि राहुल कांग्रेस की सरकार आई। भूल जा सपने देखना, तो किसी दिन वही आएगी जो आज सुब्रत अधिकारी वगैरह जो भी हैं टीएमसी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्हें पता है कि ईमानदारी होती है। मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने दिग्विजय ने मंदिर में दान दिया है। क्यों दिया है राहुल गांधी? पूछो, राहुल गांधी मंदिर में दान क्यों दिया? तुम्हारे सीएमओ ने, जो सीएम पूर्व सीएम है, उन्होंने दान क्यों दिया? तुम तो मंदिर की बुराई कर रहे हो। सोनी, तुम तो नानी के यहाँ चले जाते हो, किसानों को धरने पे बिठा देते हो, अपना नानी के यहाँ सोते हो जाके। नानी के यहाँ नहीं जाते हैं ये इनकी जो शादी हो चुकी है राहुल के 18 साल का बेटा है। मैं बताता हूँ, 55 साल का जो आदमी हो जाता है ना, वो कभी सिंगल नहीं रहता। मैं 36 साल में चल रहा हूँ, मिनिमम 36 साल में मेरे 2 बच्चे हैं। 55 साल का कभी इतना हाई प्रोफाइल का बंदा कभी सिंगल नहीं रह सकता। उसके एक ना एक नाजायज या जायज औलाद होती है। इटली में राहुल गांधी की औलाद है, जैसे मायावती की औलाद है, तैसे राहुल गांधी की औलाद है। जी सर, अगर रही ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी को आप कुंवारा मत समझो, ममता बनर्जी गरीबियों का मसीहा मत समझो। ममता बनर्जी लूट रही है। ममता बनर्जी अपने भतीजे को, कल्याण मुखर्जी वगैरह जो भी हैं उनके जैसे जो करते हैं, जय श्री राम नारे पे विरोध करते हैं, तो मुसलमानों को वोट ले लोगे। अखिलेश ने क्या करा? आजम खां पे जब पट्टा पड़ा था ना, अगर अखिलेश अपने आराम से कम्बल लगा के एसी में कान में लीड लगा के सो गए। मैं नहीं सुनता आजम खां पे पट्टा पड़ रहा है। वही ममता बनर्जी, यही बंगाल की जनता चाह रही है, और बंगाल की जनता इस बार ममता बनर्जी, कांग्रेस वगैरह को सबको धूल चटाएगी। नुसरत जहां जिसकी आपने बात करी, उनका कहना है कि जय श्री राम अगर कोई प्यार से बोले तो ठीक है, पर लोग जय श्री राम गला दबा कर बोल रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, जय श्री राम कोई गला दबा के नहीं बोल रहा है। मुझे लगा दो पिस्टल, लगा दो AK-47 लगा दो, हैं हमारा 90 टैंक लगा दो तोप के आगे, मैं जय श्री राम बोलूँगा। मैं दिल से बोलूँगा जय श्री राम। ममता बनर्जी के पेट्रोल लगो, चाहे राहुल गांधी जी के पिछवाड़े में पेट्रोल लगो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जय श्री राम बोलूँगा। राहुल गांधी की आ जाए, अखिलेश की सरकार जाए, मुझे फांसी लगा दे, मुझे तसल्ली नहीं, मुझे सर्दी गर्मी नहीं है। 50 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, कुछ भी होगा मेरे बच्चों के लिए पार पड़ जाएगी। मुझे ये नहीं है बच्चे इटली में भेजना हो, मेरी नानी के यहाँ बच्चे पढ़ने चले जाएँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जी 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 जी, मैं जय श्री राम बोलूँगा। मुझे अगर मोदी जी भी गले पे फांसी लगा देंगे, मैं फिर भी जय श्री राम बोलूँगा। मैं सच्चाई से कभी मुख नहीं मोड़ सकता। मैं वो किस्म का आदमी हूँ। आम गरीब जनता को, गरीब हिंदू और मुसलमानों को तुम इतना उल्लू समझ रहे हो। आज मोदी जी वही तो कर रहे हैं कि हम गांधी जी की, नेहरू की किताब नहीं पढ़ाएंगे, सुभाष चंद्र बोस जी की, भगत सिंह जी की, सुखदेव जी की, राजगुरु की किताब पढ़ाएंगे, जो उन्होंने कुर्बानी दी है। गांधी डंडा से आज़ादी नहीं मिलती है, आज़ादी सिवाय राइफल से, AK-47 से अलावा नहीं मिलती है कभी आज़ादी। जी जी जी, ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी वाले आएंगे आपके पास बम और हथियार लेकर, पर आप लोग उनका बर्तन से स्वागत करना, वहाँ की जनता से, बंगाल की जनता से कहना है ऐसा ममता बनर्जी का। तो आखिरकार ये किस तरीके का भाषण है? क्या आखिरकार आपसी जो दंगा फैलाना चाहती है ममता बनर्जी, उस चीज़ों के लिए ऐसा बोल रही हैं? एक बात बताइए, अगर मोदी जी ने जय भारत, जय हिंद बोला था, उसके बाद में मोदी जी ने जय श्री राम बोला था। मोदी जी ने बोला या जनता ने बोला जय श्री राम बोला, ममता बनर्जी की मिर्चें लग गई।
जनता तो उन्होंने जय हिंद बोला था मोदी जी ने। मैं बताता हूँ, अगर मोदी जी के मुंह से फिसल गई हो, मोदी जी ने जय श्री राम भी बोल दिया हो, तब जनता ने बोला हो। फिलहाल मोदी जी ने जय श्री राम नहीं बोला था, जनता ने बोला था जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ममता बनर्जी की पेट्रोल लग गई पिछवाड़े में और भाग गई एक मुंह टेढ़ा करके। तुम्हें जय श्री राम से इतना नफरत है, तुम मुसलमानों के साथ में निकाह कर लो ना जाके अपना, तो उसके बाद पता हलाला होगा, हलाला के बाद ससुर के साथ भी हलाला होगा, उसके बाद जेठ के साथ भी हलाला होगा। कई प्रकार के हलाला होते हैं मुसलमानों में, हमें पता है, हम मुसलमानों के गांव से ही हैं कि हलाला किस प्रकार का होता है। ममता जी एक बार निकाह कर तो लो किसी मुसलमान के साथ में, फिर पता चल जाएगा जय श्री राम से तुम्हें इतनी नफरत है, हलाला से क्या फिर नफरत हो। अब वो हलाला का मतलब कि सच्चे मुसलमान से पूछना, हम नहीं बता सकते जी। देखो लड़के की बहू, अगर लड़की का बाप चाहे कि हलाला का मतलब, तो लड़की खुद बाप लड़की को बहू बना सकता है। इनका हलाला का वो मतलब होता है। ममता बनर्जी उनके लिए तो बड़ी बात है, कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल रही हैं। यही तो ओवैसी चाह रहा है कि तुम समाज को दिखाओ मुसलमानों में क्या अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों में क्या नहीं हो रहा है जी। तुम वोट की राजनीति मत करो। कांग्रेस ने, अखिलेश ने, ममता ने, मायावती ने वोट की राजनीति करी है, और ओवैसी जो भी जितना भी है ना, वो वोट की राजनीति नहीं करता, वो अपने मजहब की राजनीति करता है। वो हलाला के खिलाफ भी है ओवैसी। मैं ओवैसी कट्टर विरोधी हूँ, मगर इन कुछ बातें ओवैसी की हैं मेरे दिल में चुभती हैं। वो समझता है कि मेरी भी लड़की होगी, कल को हलाला होगी तो अपने ससुर के साथ नहीं सोएगी, हम बिस्तर होगी जी। तो ये ममता जी को खुद सोचना चाहिए कि जय श्री राम पे इतना चढ़ जाती हो, एक बार निकाह कर लो, शादी कर लो किसी मुस्लिम से, या अपने भतीजे की लड़की की शादी मुसलमान से करा दो। तुम तो मुसलमानों को हमें मसीहा समझती हो, जैसे इंदिरा गांधी ने शादी कर ली मुसलमान से, तैसे तुम भी अपनी लड़की की शादी करा दो कि वोट मिल जाएंगे। नेहरू ने क्या करा था, अगर नेहरू चाहते, महात्मा गांधी जी चाहते तो हिंदुस्तान के दो टुकड़े नहीं होते, क्योंकि 6 महीना तो कौन थे पाकिस्तान के पीएम पहले, जिन्ना पीएम थे, तो उनके लिए एड्स था, उनके लिए 1-1.5-2 महीने लास्ट स्टेट थी। तब मगर नेहरू नहीं माने कि पाकिस्तान बांटे तो जिन्ना प्रधानमंत्री बन जाए, हिंदुस्तान के हम प्रधानमंत्री बन जाएं। जिन्ना अगर 2 महीने के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बन जाते ना, उसके बाद में नेहरू प्रधानमंत्री बन जाते, ना पाकिस्तान होता, ना भारत होता, ना कश्मीर में तू में होती, किसी में नहीं होती। आज पाकिस्तान हमारा देश होता, कश्मीर हमारा ही होता, ये बात होती।